नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कहां पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर मौसम शुष्क रहेगा और मानसून की वापसी की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मानसून की वापसी आज भी कई राज्यों से हो गई है। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों से मानसून वापस लौट चुका है और राजस्थान के भी सब बाकी जो बचे क्षेत्र थे इन सभी भागों से मानसून वापस लौट गया। इधर गुजरात में राजकोट और पोरबंदर और राजकोट से होकर गुजर रही है मानसून की वापसी की जो सीमा है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इंदौर और धार से होकर इंदौर और मांडला से होकर मानसून की वापसी की सीमा गुजर रही है। तो झारखंड में डाल्टनगंज और बिहार में गया से, यानी गया और मोतिहारी, तो ये लगभग यहाँ तक मानसून वापस जा चुका है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान जिस तरह की कंडीशंस हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गुजरात के बाकी बचे क्षेत्र हैं इन भागों से अभी थोड़ा सा तेज़ी से मानसून वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में सभी जगहों से मानसून अगले 2 दिनों में वापस लौट जाएगा। छत्तीसगढ़ में मध्य भागों तक वापस लौट जाएगा। ओडिशा तक मानसून वापस लौट जाएगा, ये जो रीजन है। लेकिन महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा क्षेत्रों में और साउथ पेनिनसुलर रीजन में अभी मानसून की वापसी में थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। इसके अलावा मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल अरब सागर के मध्य भागों पर है। इसका प्रभाव जो है वो पश्चिमी तटीय रीजन्स पर सूरत और वलसाड़ से लेकर दादरा नगर हवेली दमन दीव से लेकर राजकोट जामनगर पोरबंदर द्वारका समेत केरल तक दिखाई दे रहा है। और इन सभी क्षेत्रों पर इसका इम्पैक्ट अगले 4-5 दिनों तक रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है ये सिस्टम, ऐसी आशंका फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ना ही ये लो प्रेशर या डिप्रेशन बनेगा, इसी जो इंटेंसिटी में है इसी इंटेंसिटी में यहाँ पर रहेगा और ओसिलेट करता रहेगा, कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में, और कभी सीमाओं के जो पश्चिमी सीमावर्ती रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, इन तटवर्ती क्षेत्रों के करीब, तो कभी समुद्री गहराई में। तो ये स्थिति इसकी रहेगी और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया के ये जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं इन भागों में तमाम जगहों पर जो हलचल है मौसम की वो लगातार बरकरार रहेगी और बारिश की गतिविधियां भी होती रहेंगी। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के इन उत्तरी क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। यहाँ पर हवाएं लगातार प्रबल हैं और ये हवाएं दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ये हवाएं यहाँ पर लगातार काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशंस को बनाए रखेंगी और इसी वजह से यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम इलाकों में बीते 48 घंटों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। और भीषण बारिश का ये जो क्रम है, इस तरह की बारिश आमतौर पर मानसून सीजन में भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। और यही कंडीशन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अगले 4-5 दिनों तक रहेगी। यहाँ पर भीषण वर्षा का जो अभी सिस्टम बना हुआ है, जो ट्रेंड है वेदर का, यही ट्रेंड आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बना रहेगा, ऐसी संभावना है। तो ये स्थिति बादलों की है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में क्योंकि मानसून वापस लौट रहा है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। WD फिलहाल अभी पर्वतीय क्षेत्रों के करीब है लेकिन काफ़ी कमज़ोर है, जिसके कारण कुछ मौसम में तब्दीली की संभावना फिलहाल इसके प्रभाव से नहीं है। और इन मौसमी सिस्टमों और इन बादलों की स्थितियों के बीच में आइए जानते हैं क्या होगा आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर गतिविधियां सबसे ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी इस मॉडल में भी लग रहा है कि मूसलाधार वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा और कई लोकेशंस ऐसी हो सकती हैं, कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, हटबे, मायाबंदर, इन तमाम जगहों पर ट्रिपल डिजिट से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है बारिश का आंकड़ा, यानी 100 मिलीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा कई लोकेशंस पर, कई वेदर ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकती हैं। और यही अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों तक ये कंडीशन रहेगी और अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के चलते लोगों का जो सामान्य जनजीवन है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता रहेगा। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ देखें, बाकी जो हिस्से हैं यहाँ पर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये 2 संघ शासित क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर साउथ पेनिनसुलर रीजन में सभी राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तमाम इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में सिर्फ तेलंगाना पर कंडीशंस बदल रही हैं और यहाँ तेलंगाना में अनुमान यह है कि मेनली ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर हिस्सों में, सिर्फ दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तथा कर्नाटक से सटे कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। लेकिन हैदराबाद से ऊपर के जो रीजन है ये आप देख रहे हैं, इन सभी भागों में
वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। यहाँ पर लोग और किसान आमतौर पर हो रही इस लगातार मूसलाधार वर्षा से परेशान थे, लेकिन अब सिचुएशंस बदल रही है, तो यहाँ पर लोगों को शुष्क मौसम से मौसम के चलते राहत मिल जाएगी और खेती के लिए जो बाधाएं मौसम की वजह से बन रही थी वो फिलहाल थोड़े समय के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम डेवलप होने वाला है और ये सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, उसके चलते सेंट्रल इंडिया प्रभावित हो सकता है। तो साथ ही साथ ट्रैक पर डिपेंड करेगा। अगर वो ट्रैक सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन के बीच रहेगा जहाँ से गुलाब निकला था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तेलंगाना पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद आप कर्नाटक में देखिए, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में, साथ ही केरल के तमाम क्षेत्रों में और तमिलनाडु और रायलसीमा, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। सबसे अधिक बारिश इन सभी क्षेत्रों में केरल के तटीय भागों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तथा लक्षद्वीप के रीजन्स में दिखाई देगी। इन इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम है सर्कुलेशन के रूप में, ये अगले 24 घंटों में शायद डिप्रेशन लो प्रेशर नहीं बनेगा। 48 घंटे इसको लग सकते हैं। 11 अक्टूबर या उसके बाद ये सिस्टम डेवलप होगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो प्रोजेक्शन पहले था मौसमी सिस्टमों के डेवलप होने और इंटेंसिफिकेशन के और साथ ही साथ लैंडफॉल करने का, तो उसमें डिले हो रहा है। तो अब 15-16 की बजाय अनुमान यह है कि 16-17 के बाद 18-19 अक्टूबर के आसपास पूर्वी तटों पर जो सिस्टमों का लैंडफॉल हो सकता है। और किस इंटेंसिटी में होगा, किस ट्रैक में होगा, ये हम अगले बुलेटिन्स में अपडेट करेंगे। इसके पहले आपने देखा होगा बुलेटिन जो मैंने डाला था, उसमें आप और विस्तार से जान सकते हैं उसकी संभावनाओं के बारे में। अब सेंट्रल इंडिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, महाराष्ट्र का वो रीजन जो सबसे अधिक प्रभावित होगा आगामी 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर वो क्षेत्र होगा नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा तक का मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र। साथ ही साथ पश्चिमी तटवर्ती रीजन यानी कि कोंकण गोवा क्षेत्र, गोवा से लेकर पालघर तक अनुमान है कि मध्यम से भारी वर्षा का क्रम यहाँ लगातार जारी रहेगा। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन नंदुरबार, धुले और जलगांव जो उत्तरी इलाके हैं मध्य महाराष्ट्र के, साथ ही साथ औरंगाबाद और मराठवाड़ा के क्षेत्र, इन सभी भागों में सिचुएशंस बदल रही हैं। मराठवाड़ा के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में ज़रूर बारिश होगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है इन भागों में। बाकी जो नांदेड़ और अहमदनगर, औरंगाबाद, ये वाला रीजन है, इन भागों में फिलहाल वेदर ड्राई होने लगा है और होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। विदर्भ में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा और विदर्भ भी वो रीजन होगा जहाँ से महाराष्ट्र का, जहाँ से सबसे पहले मानसून की वापसी होगी। अगले 2-3 दिनों में यहाँ से मानसून वापस लौट सकता है। तो ये कंडीशंस रहेंगी। मुंबई में भी मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। अलीबाग में भी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी। रत्नागिरी में भी हो सकती है, ठाणे, कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में। पालघर में भी मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। इसके अलावा सूरत, वलसाड़, नवसारी, भरूच, डांग, तापी, ये जो रीजन है साउथ ईस्ट गुजरात के, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सौराष्ट्र का ये जो रीजन है राजकोट से लेकर पोरबंदर और द्वारका, ओखा, जामनगर, नलिया, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है और गुजरात के जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग कच्छ रीजन, यहाँ पर भी ड्राई वेदर की संभावना है। तो ये स्थिति मध्य भारत में रहेगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बिहार और झारखंड से तथा पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों से मानसून अगले 24 घंटों में वापस लौट सकता है, 24-48 घंटों में, जिसके कारण यहाँ पर पश्चिमी ड्राई हवाएं चलेंगी और पश्चिमी हवाओं के चलते ही हवाओं में जो नमी का लेवल है वो नीचे जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो पसीने वाली गर्मी से लोगों को अब राहत मिलने वाली है इन सभी भागों में। दिन में भले ही तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही हवाओं में नमी घटती है, आसमान क्लियर होता है, यानी आसमान पूरी तरह से साफ नज़र आने लगता है, तब धूप का प्रभाव बढ़ता है और दिन का तापमान थोड़ा ऊपर जाता है एक बार सर्दी शुरू होने से पहले। तो यही कंडीशंस यहाँ पर मानसून की वापसी के बाद देखने को मिल सकती हैं और अगले कुछ दिनों के लिए ये कंडीशन रहेंगी। लेकिन रात और सुबह के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और इसी वजह से
पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, कोलकाता, मिदनापुर, इन सभी भागों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी और रात और सुबह के मौसम में खुशनुमा ठंडक की आहट अब मिलने लगेगी इन भागों में। पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ सिक्किम में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो दक्षिणी हिस्सों में यानी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज़्यादा संभावित है। नागालैंड में भी हो सकती है, लेकिन और मेघालय में लाइट रेन। असम, अरुणाचल प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इन भागों में मानसून की वापसी के लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी मानसून वापस लौट चुका है। वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, महाराजगंज, जौनपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, भदोही और प्रयागराज से लेकर महोबा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हवाएं पश्चिमी दिशा से चलेंगी और ये हवाएं फसलों की जो अवस्था इस समय है, धान समेत तमाम खरीफ फसलों की, उन फसलों को परिपक्व यानी मैच्योर होने में मदद करेंगी। इन हवाओं के चलते जब ड्राइनेस बढ़ती है, धूप का प्रभाव बढ़ता है, तब ये फसलें यहाँ पर बहुत तेज़ी से सूखने लगती हैं और कटाई मड़ाई के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनने लगती हैं। लेकिन आप यहाँ ये मानकर चलिए कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, अगर ये सिस्टम ओडिशा की तरफ से लैंडफॉल करेगा तो 18 से 20 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर बादल आ सकते हैं। तो अभी से अलर्ट पर रहिए और अगर फसलें परिपक्व हो रही हैं तो लगातार वेदर के बारे में अपडेट होते रहिए। और अगर आशंकाएं नज़र आएँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार, झारखंड के भागों की तरफ इस सिस्टम का रुख रहेगा, तो पहले से ही कटाई और मड़ाई का काम निपटा लें ताकि नुकसान किसी प्रकार का यहाँ पर न हो। और यही बात मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी कहूँगा, क्योंकि इन भागों में भी आशंका है, खतरा है इन भागों की तरफ भी इम्पैक्ट होने का। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक पर भी इन इलाकों में बारिश जारी है। इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो कंडीशन अभी है उससे थोड़ा सा और बैड वेदर कंडीशंस हो जाएंगी। ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन भागों में जहाँ पर वेदर क्लियर हो रहा है वहाँ पर किसानों को सतर्क होकर अपना काम निपटाने की आवश्यकता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी यही कंडीशन रहेगी और जयपुर समेत अजमेर, उदयपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा से लेकर जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में भी अब पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने लगी हैं। रात और सुबह के मौसम में थोड़ी सी सर्दी का एहसास होने लगा है, लेकिन दिन में अभी भी गर्मी से लोगों को दो चार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाका जल्दी ही ठंडा हो जाता है और जल्दी ही गर्म भी हो जाता है। तो धूप का प्रभाव अभी बढ़ने वाला है। जाहिर है कि अगले कुछ दिनों के दौरान ठंडी टिपिकल विंटर का समय शुरू होने से पहले यहाँ पर लोगों को अभी सर्दी के पहले गर्मी का मुकाबला करना पड़ेगा। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी यही कंडीशन रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क पश्चिमी हवाएं चलेंगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब है और इसी वजह से श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जो जम्मू, उधमपुर, कठुआ और कटरा, रायसी तथा आसपास के इलाके हैं, शिमला समेत धर्मशाला और ऊना, चंबा, इन सभी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में भी कई जगहों, अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। अचानक क्या कुछ बदलेगा मौसम के मिजाज में, मौसम के रुख में क्या परिवर्तन होगा, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है और लगातार मैं विश्लेषण करता रह रहा हूँ और आपको इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट भी करूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।